देखिए फिलिपियों वचन एक का 20 में लिखा है। फिलिपियों वचन 1 का 20 में लिखा, ध्यान से सुनिएगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हो, मैं किसी बात में लज्जित ना हो, पर जैसे मेरे परम साहस के कारण, पर जैसे मेरे परम साहस के कारण मसीह की भलाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। हालेलुया। चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। क्या कर, जैसे आज तक मैं यीशु मसीह की बड़ाई करता रहा हूं, वैसे ही आगे होता रहे, चाहे मैं मर जाऊं या जी लूं, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। मैंने जीवित रहना, मेरे लिए जीवित रहना क्या ध्यान है, संधि का ध्यान कहाँ है? बोलते कुछ बोला कीजिए। मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ नहीं है। अब यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद अगर हम जीते हैं तो अच्छा, मर भी जाते हैं तो भी अच्छा, क्योंकि अब हमें ये नहीं लगेगा कि मैं स्वर्ग का दरवाजे मेरे लिए बंद होगा, क्योंकि मुझे पता है कि स्वर्ग का दरवाजे मेरा उसी दिन खुल गया जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया। बहुत लोग को जाना नहीं है। प्रभु आशीष करे प्रभु आपको आशीष करे। दोनों 10 मार्च के लिए सुनिए ध्यान से। बहुत लोग सोचता है मैं नाती देखूंगा, पोता देखूंगा, ये देखूंगा, वो देखूंगा, उसके बाद मर जाऊंगा तो मुझे अच्छा होगा। भाई तेरे नाती और पोते तेरे स्वर्ग के दरवाजे नहीं खोल सकता। तेरे मुंह में याद देने वाले बच्चे तेरे लिए स्वर्ग के दरवाजे नहीं खोल सकता। तेरे दिन भगवतिया को खाना खिला करके तेरे स्वर्ग के दरवाजे नहीं खोल सकता। यीशु ने तेरे स्वर्ग के दरवाजे खोला। जब तक यीशु को ग्रहण कर लोगे नहीं, तेरे स्वर्ग के दरवाजे बंद मिले। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यही शास्त्र में लिखा है, यही शास्त्र में, इसलिए इसको पवित्र बोला जाता है। क्या? जितने भी शास्त्र है उसको पवित्र नहीं बोला जाता, लेकिन बाइबल को पवित्र शास्त्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाइबल को पवित्र, इससे ज्यादा पवित्र कोई कुछ है नहीं। क्या लिखा? क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं चाहता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। कूच करके मतलब अपना शरीर को कूच दो और उनके पास चला जाओ। जी तो ऐसा चाहता है, अगर ये शरीर में दुख देता है तो इस शरीर को ही क्या करो, कुछ दो। प्रभु कहता है अगर एक आंख से मुझे पाप हो रहा है और जिसके कारण हम नर्क में चला जाऊं, तो मैं इस आंख को फोड़ दूं, इस आंख को फोड़ डालूं। अगर मेरे इस हाथ के द्वारा पाप हो रहा है तो इस हाथ को काट डालो। मैं लंगड़ा होकर स्वर्ग में जाऊं तो अच्छा है, मैं अंधा होकर स्वर्ग में जाऊं तो अच्छा है। आपके गोद में तो नहीं जाऊंगा। आपके गोद में जाने का मतलब है कि वो अनंत की आग है, वो आग कभी नहीं बुझेगा, ये शरीर नहीं जलेगा, परंतु वो जलन हमेशा रहेगा, वो जलन कभी नहीं मिटेगा। वो शैतान चीखता चिल्लाता रहेगा और शैतान के साथ वो लोग भी चिल्लाता रहेगा जो यीशु मसीह को उद्धार का मान कर ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि यही पवित्र शास्त्र कहता है। यीशु ने भी यही कहा, इसलिए यीशु इतना चमत्कार करता है ताकि जान जाओ कि मैं सच्चा हूं। दूसरा कोई चमत्कार नहीं करता है, दूसरा कोई चमत्कार नहीं कर सकता। इसलिए यीशु मसीह के पास जीवन है, यीशु मसीह के पास जीवन है। हालेलुया। इसीलिए कि मुझे भरोसा है, इसीलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा। मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा। तुम सबके, मैं कह रहा हूं मैं जीवित रहूंगा, तुम सबके साथ
साथ रहूंगा जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो, उसमें आनंदित रहो। ये जीवन की लालसा नहीं कर रहा, वो जीवन की लालसा करो। मनुष्य सबसे अधिक मृत्यु से डरता है। किससे डरता है बोला? मौत से डरता है। कोई गर्दन पर छुरी रख देगा ना तो कहेंगे आप सब मिले, सब मिले, परंतु हमको छोड़ दे। जब भूखन दास को काटता था, इसी का सारा है भैया का, तो भूखन दास बोल रहा था भाई तुम मेरे सारा जमीन जायदाद ले लो। मेरे भूखन दास को जब काट रहा था उसका गुस्सा भाई, तो बोला तो भाई मेरा सब जमीन जायदाद ले लो, परंतु मुझे छोड़ दो। वो अपना शरीर को बचाने के लिए, जब शरीर को बचाने के लिए अपना जमीन जायदाद देने के लिए तैयार था, तो ये आत्मा को बचाने के लिए आप कितना कुछ त्याग करिएगा। जीवित रहता है, कभी मरता नहीं है ना? इसलिए शरीर की लालसा में मत उलझो। शरीर तो आज अगर ठीक भी होगा बीमारी से, तो एक दिन समय आएगा, 100 साल पूरा होगा, 7 साल 80 साल पूरा होगा, आपका शरीर मर गया। लेकिन आत्मा जो प्रभु ने दिया अंदर में, उसको तो पिता से मिलना है। असली तो बच्चा यीशु मसीह का यही है। चंगाई पाने के लिए चर्च में मत आओ, उद्धार पाने के लिए चर्च में आओ, उद्धार मुक्ति पाने के लिए चर्च में आओ। नहीं तो शैतान क्या कह रहा है कि मैं तो जाऊंगा नरक में, मैं सबको ले जाऊंगा। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा तुम मेरे बेटे बेटी को नरक में ले जाओगे तो मैं तेरे सर को कुचल दूंगा। इसीलिए यीशु मसीह बनकर आया और मनुष्य के पाप को ले गया। पाप रहेगा तभी तो नरक में ले जाओगे। जिसका पाप नहीं क्षमा होगा वही ना नरक में जाएगा, ये जिसका पाप क्षमा होगा तो जाएगा। कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपको शांति देना चाहता है। आपके शरीर के अंदर जो आत्मा है छोड़ दीजिए। आपके शरीर के अंदर जो आत्मा है वो बचाना चाहता है। प्रभु ने क्या कहा? तुम मेरा मंदिर हो, तुम मेरा मंदिर हो। कौन मंदिर है? तुम मेरा मंदिर हो। कौन मंदिर है? कौन सा? आप मंदिर है प्रभु का। आपके अंदर जो आत्मा प्रभु ने दिया, इसके अंदर मेरा आत्मा, इस शरीर के अंदर मेरा आत्मा है। यह मंदिर है, एक मंदिर नहीं है। एक चर्च मंदिर, एक चर्च मंदिर, यह मंदिर है। क्या मंदिर है? मुस्लिम के मंदिर। क्या मंदिर है? ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। और इस मंदिर को जो नाश करेगा, शरीर को, प्रभु कहता मैं उसे नाश करूंगा। क्या कहता है? जो इस शरीर को नाश करेगा मैं उसे नाश करूंगा। इसीलिए आप यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, आप नहीं करते हैं, आप अनेक तरह का गलत काम करते हैं, इसीलिए शरीर नाश होने लगता है। इसीलिए कहता है इसको तुम नाश कर रहे हो। क्यों? तुम मेरी आज्ञा को नहीं माना, मंदिर को नाश कर रहे हो, इसलिए मैं इसको जल्दी नाश करके मैं अपनी आत्मा को निकाल लूंगा। लेकिन आत्मा भी क्या होगा? नरक में चला जाए, क्योंकि तूने इसको नाश किया, पाप किया, गुनाह किया, तो पाप ही हो गया। यीशु मसीह आपको क्षमा करता है। उनके पाप को क्षमा किया तो फिर आपके दरवाजे सब खुले। हालेलुया। इसलिए चर्च में केवल चंगाई के लिए मत आइए कि चर्च में चंगा होता है। आप इसलिए आइए कि हम वहां जाएंगे पिता के पास। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आप सबको आशीष दे।